आदित्यनाथ की पार्टी नहीं खड़ी है। मुझे लगता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार को अपराध के मामले में घेरने का काम कर रहे हैं तो आपके नेता को अपनी सरकार को, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को, मुझे लगता है कहना चाहिए था कि हर संभव प्रयास कीजिए कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दीजिए। मुझे तो लगता है ऐसा कहना चाहिए था। देखिए योगेश भाई, सबसे पहली चीज मैं यही पूछना चाहूंगा, शबनम जी हो सकता हो ज्यादा जानकार हो, मुझे वो नियम बता दीजिए जिस नियम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में भेजा। ये नियम बता दीजिए, फिर मैं बता दूंगा कि कांग्रेस सरकार को क्या कहना चाहिए, क्या क्या नहीं। मुझे लगता है वहाब साहब बैठे वो ज्यादा अच्छे से बता देंगे। सबसे बड़ी चीज वहाब साहब ने बहुत अच्छी कही, आपने कुछ हवा में नहीं किया होगा, सब कुछ लिखा पढ़ी तय होती है। भेजा आपने, अब लाने की नई कवायद जो आप चला रहे हैं ये कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। दूसरी चीज, अभी शबनम जी कह रही थी कि उनके परिवार ने बड़े बड़े दावे किए, स्वतंत्रता सेनानी के लेके दावे किए, ऐसा आपको ना करना पड़ता। शबनम जी एक चीज पूछना चाह रहा हूं, उनके परदादाओं ने दादाओं ने जो किया वो देश हित में किया, इसलिए वो बता रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं शबनम जी, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं शबनम जी, मुझे ये बताइए, एक विधायक जी थे बलिया के, वो बड़ा रो रहे थे और कह रहे थे मेरी मजबूरी को समझो, मैं उस अपराधी को क्यों बचा रहा हूं, मैं विधायक हूं, मेरी मजबूरी समझो, मैं उनके फेवर में क्यों खड़ा हूं। आप समझ रही थी क्यों कह रहे थे, एक अपराधी को आपका एक विधायक बचाने, क्या मजबूरी थी शबनम जी, वो भी बताइए। दूसरी चीज, एक बात समझाने का प्रयास कीजिएगा शबनम जी मुझे, जब भी कोई उत्तर प्रदेश में घटना हुई, बड़ी घटना है, मैं कुछ पीछे जाकर बात करूंगा, उन्नाव की एक घटना हुई थी, भाजपा में इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि वो जाके पीड़ित परिवार से मिल लेता, लेकिन अपराधी से मिलने आप लोग जरूर गए थे। एक ही घटना नहीं योगेश जी, उत्तर प्रदेश में और बहुत सारी घटनाएं हुई जिनके परिवार से मिलने, जो पीड़ित परिवार था उनसे मिलने को उनको शुद्ध नहीं थी। लेकिन हाँ एक बात मैं कहूंगा, इनके सांसद, एमपी, एमएलए, नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, सारे लोग अपराधी के घर बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। आखिर क्या वजह है, ये कैसी मानसिकता आप लोगों ने पैदा कर ली, कैसा कोढ़ मन में पाड़ लिया आपने, जो अपराधी को बचाने के लिए उनके घर चला जाते हैं। आपके विधायक रोने लगते हैं, विधायक जी कहने लगते हैं मेरी मजबूरी समझो, मैं मजबूरी में विधायक हूं, कैसे अपराधी को बचाने पड़ा। ये कोढ़ मन से हटाइए और स्वच्छ भारत को, स्वच्छ, जिस तरह आप कहते हैं ना कि नारा दिया आप लोगों ने, स्वच्छ भारत, स्वतंत्र भारत, स्वच्छ भारत, आप लोग अगर भारत और उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन से ये मानसिकता हटा दीजिए जो अपराधियों को पालने और बचाने की मानसिकता पैदा कर रखी है। एक घटना नहीं, बलिया की और बहुत सारी घटनाएं। अभी मैं उदाहरण के तौर पर गोरखपुर में भी एक घटना हुई, तो ज्यादातर भाजपा के लोग वो अपराधियों को बचाने में लोग हैं। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। शबनम जी, अगर पूरी बातों का कंक्लूजन निकाला जाए तो सब बातों का यही निकल के आ रहा है निष्कर्ष कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्टंट है। देखिए, विपक्षी पार्टियां जब माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो आपने देखा होगा जिस तरीके से विकास दुबे वाले केस में आपने देखा कि तमाम विपक्षी पार्टियां, यहाँ तक कि दिल्ली से आप आम आदमी पार्टी भी चली आई और वो सभी लोग माफियाओं के धर्म की दुहाई देने लगे, माफियाओं को संरक्षित करने के लिए तमाम बयान देने लगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लंबे दशकों से इन माफियाओं को संरक्षित कर रही थी